चलिए ठीक है, नहीं हंसते रहना चाहिए हमेशा। एक दिन सब छोड़ छाड़ के चले जाना, क्या मिलेगा? पसंद रहेगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान में हम लोग कल भौतिक विज्ञान में पढ़े थे, किसी गोलीय आवेश के कारण, किसी आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। सही है ना? आज उसी के बाद आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव। तो फिजिक्स में आप हमारे साथ हेड डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से भी जानते। हो गया बात इतना? तो हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव, और इसको हम लोग बड़े ही उत्साहपूर्वक इसको खत्म करने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव बहुत सरल है, केवल समझना है बस। समझ में गया ना बात इतना? देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके मात्रा क्या है, बात समझ में गया ना? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, ठीक है ना, उसकी बीमा क्या है, इतना देखना है आपको। तो ये डालेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव। हो गए भैया इतना? समझिएगा, अगर दो समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। सही है ना? अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक प्लस चार्ज है, एक क्या है? माइनस चार्ज है। बात समझ में गया ना? देखिएगा, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अंकित, प्लस चार्ज चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए? एक को चार्ज है। देखेंगे, एक प्लस चार्ज है, एक क्या है? माइनस चार्ज है। सोचिएगा, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो प्लस वाला क्या करेगा? माइनस दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे। सही है ना? लेकिन आकर्षित ना होने पाए, इनको हम लोग क्या कर दे? कुछ दूरी पर बांध के रख दे, किधर नहीं जा पा रहे हैं। कुछ दूरी पर क्या कर दे? हम लोग बांध के रख दें। तो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर बंध करके एक निकाय, एक सिस्टम, एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस समझ में गया ना? अब इसके बीच की जो दूरी है, अंकित इधर आओ यार, इसके और इसके बीच की जो दूरी, अब आवेश हमारा नहीं अंकित करेगा। चलो आराम से यार, चलिए एकाग्र करिए। अरे छड़पड़ का देखे हम आगे और करे को। हाँ आप देखिएगा, आप साइज करो साधा। ये भैया मान लो प्लस चार्ज है, ई का हुए माइनस चार्ज है। ये माइनस चार्ज है, ये क्या है? प्लस चार्ज है। जब दोनों हम लोग प्लस और माइनस चार्ज को कुछ दूरी, अल्प दूरी पर क्या करेंगे? एक दूसरे से बात करने की व्यवस्था बना दे कि जाने ना पावे, अल्प दूरी पर बंध जाए, तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। ये पूरी व्यवस्था बात समझ में गया? अब इनके बीच की जो दूरी है, अब दूरी किसका मानेंगे? ई कहेगा कि हमारी दूरी, ई कहे हमारी दूरी। तो अब दोनों में झगड़ा ना हो, तो बीच से आधी दूरी इसकी ले लेते हैं, अब बीच से आधी दूरी इसकी, बीच से केंद्र से इसकी दूरी यल और केंद्र से इसकी दूरी यल, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2l। समझ में गया ना? तो इसका मतलब जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूरी से अल्प दूरी, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 2l दूरी पर बंध करके एक निकाय की रचना करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में गया इतना? इसे क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन अब समझिएगा, जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के बल कहीं लगेंगे,
बराबर और विपरीत प्रकार के बल कहीं लगेंगे तो उसको आघूर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आघूर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जो आघूर्ण इसका होगा वो किसका आघूर्ण कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। समझ में गया ना? इसको हम लोग परख करते हैं पी से। किससे परख करते हैं? पी से। बात समझ में गया इतना? धन्यवाद। आप 7 करोड़ आप जीत चुके हैं। हमारे पास चेक था, आपने मदद किया है। बच्चों ने कहा भाई 7 करोड़ का इनका 3 बार का है, 21 करोड़ का चेक है, आप इसको देख सकते हैं। मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे। अंकित जीत चुके हैं। लीजिए धन्यवाद। कौन है करोड़पति? सर हम आपको 21 करोड़ का देते हैं। आप इसमें सही ले जाइए, पढ़ाइए, अपनी संस्था को चलाइएगा। 21 करोड़ आपको दे रहे हैं ताकि अपनी संस्था को हम चला सके। बहुत बहुत समझ में गया ना? तालियां हो जाती है भाई। आप समझते हैं यहाँ आते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है ना? अरे बहुत अच्छी सोच है अंकित की। चलिए ठीक है भैया। जो चीज अभी हमने देखा था उसको हम लोग बाय फिगर करने वाले हैं। बात समझ में गया ना? अब समझिएगा, 2 आवेश हैं, एक माइनस क्यू, एक क्या है आपका प्लस क्यू। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर समान है। दोनों एक दूसरे को आधा इसका l आधा इसका l, तो कितना हो जाएगा? 2l दूरी पर बंध करके निकाय की रचना करेंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ गया ना? और जब 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश है तो बल भी बराबर और विपरीत प्रकार के लगेंगे। इसे आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को से आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर, समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ गया ना? इसका मतलब P बराबर, हम चाहे प्लस क्यू ले चाहे माइनस क्यू, तो हम केवल क्यू ले रहे हैं। बात समझ गया ना? अब अगर प्लस होगा प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो क्यू ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। क्या है? 2l। थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिए, थोड़ा सा क्या करिए? व्यवस्थित कीजिए। तो P बराबर लिख रहेंगे 2ql। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो गया? 2ql। हो गया बात इतना? आघूर्ण क्या हो गया? P से, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P से डिनोट करेंगे। P बराबर क्या होगा? 2ql। हो गया बात इतना? समझ आ गया इतना? अब समझिएगा, अगर आघूर्ण का मात्रक निकालना हो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक निकालना तो हम क्या पाएंगे? मात्रक इसका निकाल लेंगे। क्या पाएंगे मात्रक? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ई लंबाई मीटर है ना? कूलाम इंटू क्या होगा? मीटर। अगर बीमा आप निकालना चाहें, क्या निकालना चाहे? बीमा। आवेश की बीमा क्या होती है? 80। आवेश की बीमा 80। प्रियांशु ने बहुत सही जवाब दिया है। विद्युत धारा I बराबर क्या होगा? Q बाई T। हो गया ना? चलिए, तो Q बराबर क्या मिलेगा? I इंटू T। विद्युत धारा का एम्पियर से, समय का किससे? T से। 80 हो गया। तो Q का क्या? देखिए संख्याओं का कोई बीमा नहीं, इसका क्या होगा? A और T, और जो लंबाई है L, तो आप क्या पाएंगे जरा बताइए हमको? ATL। थोड़ा सा अगर यल के स्थान पे यम कर दें तो क्या हो जाएगा? ATM। हो गया ना? ATM। अच्छा, बीमीय सूत्र इसके आधार पर क्या होगा भैया? बीमीय सूत्र एम्पियर, ये क्या है? एम्पियर सेकंड इंटू सेकंड इंटू क्या होगा? मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का बीमीय मात्रक है। बात समझ आ गया ना भैया? वैद्युत द्विध्रुव। अब इसकी कुछ, अच्छा, इसका जो दिशा होगा, आघूर्ण का जो दिशा होगा वो ऋण आवेश से किधर होता है? धन आवेश की तरफ होता है। दिशा किधर होगा? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। ऋण आवेश से किधर होगा? धन आवेश। तो बात समझिएगा। हो गया भैया इतना? आप समझिएगा, हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, रसायन विज्ञान में हम लोग चलने वाले हैं। जैसे HCl, क्या होता है? HCl। देखिए भैया, जैसे क्या है? HCl।
जितना H पे प्लस चार्ज होगा उतना क्लोरीन पर क्या होता है माइनस चार्ज। जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर बनेंगे तो क्या कहलाएंगे वैद्युत द्विध्रुव एलिमेंट। समझ गया ना, इलेक्ट्रिक डायपोल एलिमेंट है। HNO3 बेस प्रकाश होता है। बात समझ गया ना। HOH हो गया यानी जल और जल जल H और OH। समझ गया ना। हाइड्रोजन में प्लस चार्ज जितना उतना हाइड्रोक्साइड पे क्या होगा माइनस चार्ज होगा। हाइड्रोजन पर जितना प्लस इतना हाइड्रोक्साइड क्या होगा माइनस। तो ये इसके एग्जांपल थे वैद्युत द्विध्रुव। समझ गया ना। अभी तक हम लोगों ने क्या ज्ञात पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की क्या पढ़ा है तीव्रता। हमको वैद्युत द्विध्रुव अभी पढ़ रहे हैं ना, वैद्युत की तीव्रता पढ़ा तो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ आया। हमको निकालना है मेन वैद्युत द्विध्रुव तो जान गए, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का मेन टारगेट हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। किसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिएगा ये तो खत्म हो चुका। समझिएगा जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना किसी बिंदु पर। समझिएगा भैया ठीक है ना। दो कंडीशंस होंगे, दो स्थितियां बनेंगी अंकित इधर देखा। दो स्थितियां बनेंगी जिन पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। समझिएगा कौन कौन से। एक तो क्वाड्रेशन देखिएगा x और y। एक तो इसी के x अक्ष पर निकालना है। किस पर इसी के अक्ष के अनुदिश, यानी बिंदु हमारा कहीं यहां पर होगा P, जहां पर हमको क्या निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। हो गया ना। दूसरा y अक्ष पर होगा यानी यहां पर होगा बिंदु P, यहां निकालेंगे। बस समझ गया ना। इसको हम लोग अच्छी स्थिति कहते हैं, इसको बोलेंगे निरक्षी स्थिति, अक्ष पर नहीं है। बस समझ गया ना। ई बिंदु क्या होगा इसी के अक्ष के अनुदिश है, इसको अच्छी स्थिति, और ये बिंदु अक्ष के अनुदिश नहीं है, इसको क्या बोलेंगे निरक्षी स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी और निरक्षी स्थिति में, उसकी अच्छी और निरक्षी स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बात समझ गया ना। इस अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बात समझ गया ना। अभी आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, या एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं क्या है वैद्युत द्विध्रुव। बात समझ गया ना। समझिएगा क्या पढ़े हम लोग, जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर बंध करके एक निकाय की रचना करते हैं, उसे क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बीच की दूरी के लिए आधा दूरी इसका, आधा दूरी इसका, आधा दूरी इसका या आधा दूरी इसका, पूरा मिला कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। बात समझ गया ना। बराबर और विपरीत प्रकार के जब आवेश है तो बल भी लगेगा उसी प्रकार से बराबर और विपरीत, तो उसको आघूर्ण बोलते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या कहते हैं P। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। एक आवेश हमने Q लिखा है, बीच की दूरी 2l। हो गया ना बात इतना। थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, जैसे मेहमान आवत तो थाली व्यवस्थित कर जाते हैं। अरे चाय ना मेहमान आओ तो जैसे दाल भात एक पूरे देखो तो सब्जी होती नहीं। अरे कटोरी थोड़ा व्यवस्थित कटोरी में तो थोड़ा ज्यादा निकला है। सही है ना। आए अचार कहाँ रोटी के ऊपर, खाना में अलग से अचार अच्छा लगता है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जानकारी नहीं थी। समझ गया ना। ये जानकारी हमारे पास तक पहुँचाया अंकित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि खाना साथ अचार भी अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। P बराबर क्या होगा 2ql। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या हो गया 2q, या 2 को हमने पहले पढ़े, q इसके बाद है। समझ गया ना। मात्रक निकालेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, कूलाम इंटू मीटर। बीमा निकालेंगे, आवेश का मात्रक यहाँ से निकलेगा I बराबर q बाई टी, q बराबर I गुणे टी, यहाँ से I का a टी का AT, यहाँ AT लिखेंगे, यहाँ यह लिखेंगे ATM मिलेगा। एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू क्या होगा मीटर। इनकी दिशा जो होता है आघूर्ण का ऋण आवेश से किधर होता है धन आवेश की तरफ। कुछ एग्जाम्पल से HCl और HCl था। और हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी और निरक्षी स्थिति में। इसी के साथ
समझ गया ना। अंकित की जानकारी के साथ हम आपको बता दें कि खाने के साथ मेहमान आते हैं तो अचार भी क्या ये सर होता है, अचार भी है। अच्छा लगता है इस चीज़ खाना। का अचार। तो जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप अचार जो है, चाहे कुछ लाए चाहे ना लाए, लेकिन अचार जो है जरूर खाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और दूर दूर तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप अनसब्सक्राइबर हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत छेद की तीव्रता के साथ। स्क्रीन शॉट। धन्यवाद।